बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपनी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। कल जो हुआ वो तो बड़ा ख़तरनाक हुआ। गोल्ड को हमने सेलिंग की तरफ देखा था, लेकिन सेलिंग की तरफ नहीं गई। हमारा एसएल हिट हुआ, उसके बाद 76 पर हमने दोबारा सेलिंग ली है और वो भी कंटिन्यू भी है कुछ लोगों की। बहरहाल आज के सबसे पहले इम्पोर्टेंट डाटा की बात करते हैं, उसके बाद कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे करते हैं तो मेरा ख्याल है कि मुझे आज उनके जवाब भी दे देने चाहिए। अच्छा जी, उधर जो आज इम्पॉर्टेंट डाटा है, सबसे पहले वो आपको बता दूं कि 5:30 बजे जो है वो यूएसए का कोर पीपीआई नंबर्स हैं, फिर यूएसए के कोर रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, फिर यूएसए के पीपीआई नंबर्स हैं, और फिर यूएसए के रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, फिर यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। ये पांचों इम्पॉर्टेंट तरीन डेटाज हैं आज के, जो कि मार्केट को शेक कर सकते हैं। इन वक्तों में आपने इंतहाई समझदारी से काम करना है और एहतियात से भी काम करना है। देखें, बाज़ का डाटा जो है वो गोल्ड के हक़ में आया होता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं गोल्ड के हक़ में आया होता है और गोल्ड को हम कहते हैं कि इधर बाइंग बनती है, लेकिन गोल्ड जो है वो नेगेटिव चला जाता है। उसकी भी बेतहा वजूहात हैं, इनको भी समझते हुए काम करना चाहिए। बड़ा ही मुश्किल होता है यार गोल्ड की प्रेडिक्शन करना, गोल्ड के सिग्नल देना, गोल्ड की ट्रेडिंग को साथ साथ लोगों के साथ साथ चलाना। ये काम मैं कर रहा हूँ, अपना ग्रुप बनाया हुआ है, पेड ग्रुप है, जिसमें शामिल होना है वो हो जाए। ये एक सिग्नल ग्रुप की जगह आप इसको एक फ्रेंड ग्रुप कहें तो वो अच्छा है। एक फ्रेंड आपको पैसे देकर फ्रेंड मिल जाता है और वो आपसे बातें करता रहता है और ट्रेडिंग के बारे में आपको बताता रहता है। तो यही एक इसका वो है जो मैं इंट्रोडक्शन अपने ग्रुप का करा दूं। इसके अलावा इस ग्रुप में और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि जिनके जवाब मैं देना बिल्कुल पसंद करूंगा कि भाई बच्चे पूछते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो मुझसे पूछा जाता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो ऑक्टा एफएक्स पे करता हूँ। दूसरी बात ये, जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि हमें कितने पैसों से ये काम करना चाहिए। देखें, पैसा तो जितना ज़्यादा आप इसमें लगाएंगे उतना ही ठीक है। यानी कि कम अज़ कम $1000 तो होने ही चाहिए मेरी निगाह में। और उस पर भी आपने लॉट इस तरह नहीं लेनी कि आप शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने लॉट फिर भी अपने फंड के मुताबिक छोटी ही लेनी है, ऐसे लाजमी लगाना है और उसके बाद आपका कुछ बनेगा, बाकी कुछ नहीं। सीरियसली कुछ नहीं। जो छोटे फंड के साथ आते हैं वो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, बहुत 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 जल्दी वो फारिग हो जाते हैं और कई अकाउंट वो छोटा छोटा फंड जमा कर करके वो जमा कराते रहते हैं और अपने जो है वो कायम रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटा फंड जल्दी उड़ जाता है और आप में ना होल्डिंग पावर होती है, ना आप में समझ होती है, ना आप एसएल एक मुनासिब लगा सकते होते हो। और बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपकी अगर ट्रेड कामयाब हो रही है, आप फ़ायदे में आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप निकल जाते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, या इस तरह का कोई सिलसिले ऐसे भी हुआ करते हैं। तो इसलिए वो कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। आपको कम से कम $1000 तो होने चाहिए और उसके साथ ये भी एहसास कि आपने कोई तीर नहीं मार दिया। आपको जो है वो अभी ट्रेडिंग में छोटी ही लॉट के साथ आपने करना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि क्या हम अपने घर का खर्चा इससे उठा सकते हैं, किचन चला सकते हैं। सर, आई एम वेरी सॉरी टू से कि ये कोई एक डिफाइंड किस्म की इनकम नहीं देगा आपको कि जी आपको इतनी इनकम हो जाएगी। आपको इससे कहीं ज़्यादा, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप करोड़पति बन सकते हैं, लखपति से करोड़पति पे जा सकते हैं और करोड़पति से आप लख क्या कखपति बन सकते हैं। लिहाजा इस किस्म का वादा
इस किस्म की चीज़ ना मैं करता हूँ, ना मुझे करना चाहिए। ये एक फुलिश पैराडाइज में रहने वालों की बात है कि वो एक ऐसी दुनिया में रह रहे कि जहाँ पे आप को ये समझ नहीं आ सकता। जब आप इसमें आएंगे, नुकसान करेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोई इतनी भी जो है वो आसान चीज़ नहीं है। उसके बाद अब हम आते हैं गोल्ड रेट पर। गोल्ड बढ़ गया है, कितना बढ़ेगा ये सवाल का भी जवाब हमें चाहिए होता है। तो मेरी निगाह में यार गोल्ड काफ़ी जो है वो अभी बढ़ चुका है। इससे ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात थोड़े बहुत तो ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं इधर गोल्ड को ख़रीदने के चक्कर में नहीं डालना चाहता। अब आती है बात कि कहाँ पे है गोल्ड रेट इस वक्त। तो 2,23,170 पे गोल्ड पीस का है और रेट बाइंग का, और 2,23,670 रुपये में पीस सेलिंग है। रवा 2,21,170 रुपये में बाइंग है और 2,21,670 रुपये में रवे की सेलिंग है। इंटरनेशनल 2170 चल रहा है। हमारी 76.5 या 75 से ख़रीदी हुई जो ट्रेड है वो अभी ठीक है, फ़ायदे में है, लेकिन बड़ी उदासी है क्योंकि कल हमारा एसएल जो है एक अच्छा डिसेंट एसएल जो है वो हमारा हिट हुआ। कई लोगों ने तो इसे बर्दाश्त भी कर लिया, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। देखिए, मेरे ग्रुप में जो बच्चे हैं उनका मैं जिम्मेदारी जो है वो बेशक गोल्ड में कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन मैं दुखता हूँ। मुझे दुख होता है और मुझे तकलीफ़ होती है, और इस बुढ़ापे में जो दुख और तकलीफ़ होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अच्छा जी, अब आज जो हमने इसका लेवल निकाला है वो 2185 इसकी रेजिस्टेंस है, यानी 2180 से लेके 2185 तक हम इसे देखेंगे। 85 से हम इसे सेलिंग की तरफ देखना शुरू करेंगे, यानी देख लेंगे। अच्छा जी, अब इसका जो नीचे है वो 2153 है जो सपोर्ट है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी है। आते हैं सिल्वर की तरफ, तो 24.94 बहुत ज़्यादा हाई, 25.15 तक ये हाई आज इसने लगाया है, बहुत ज़्यादा हाई है। और यहाँ पे भी हम इसको भी उसी तरह देखेंगे सेलिंग की तरफ। अच्छा, जो डाटा आएगा उसमें भी मेरा देखें, मेरा जो कामयाबी का वो उसमें होगा वो 40 होगा। आप ये जहन में रखिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो अपनी तरफ से जो है एक असेसमेंट दे रहा हूँ, डाटा कैसा आना चाहिए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक 40% to 50%, अब वो 50% का तो फिर कहना नहीं चाहिए, बहरहाल 60% जो है आप ये कर लीजिए कि इसके नीचे जाने का चांस उस वक्त भी मौजूद होगा। अब आते हैं हम ऑयल की तरफ। तो ऑयल ने बहुत तंग किया यार, बहुत तंग किया है, और हम ने इसको लिया और बिल्कुल अंधों की तरह लिया, बिल्कुल बेसमझी से लिया। बेसमझी तो नहीं, समझ तो हमें थी, हमने इसे सेलिंग में ही लेना था, लेकिन जिस जगह से लिया वो भी बेहतरीन जगह थी। हुआ ये कि ये बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ गया कि 79.75 पर इस वक्त ये मौजूद है। हमें इसको नीचे ही देखना है, यानी कि सेलिंग की तरफ ही देखना है। और ये 80.20 और 80 और 80.20 के दरमियान हम इसे फिर सेलिंग में देखेंगे, लेकिन हमारी ट्रेड बहरहाल अभी चल रही है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।